मुझे उस लड़की रानिया जो है ना, उसकी आंखों में बगावत की झलक नजर आती है। आपके उन दोनों को मक्खियां समझती हैं? जो मैं अपने हाथों में लेकर मसल दूं या फिर दीवार से चिपका दूं, उन दोनों को एक साथ कुछ हो गया ना तो सबसे पहले पुलिस मेरा गिरबान पकड़ेगी। अगर तुम मेरे लिए कुछ करना चाहती हो तो सुनो फिर। तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को रानिया की पाकीज़गी की गवाही देनी पड़ेगी। मुझे कोई दौरा नहीं पड़ा है, होश में हूं मैं। और रानिया तक एक बात जरूर पहुंचा देना कि उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। अभी तो तुम सॉरी कर रही थी। और ये तो मैंने हमजा के कहने पर ये सब कुछ किया है। अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अच्छा अच्छा ठीक है, सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। और कितना सब्र करूं मैं? इदरीस, मुझे ऑन करें आप, वरना मुझे मेरा हक अच्छे से लेना आता है। ये साहब वही हैं जो सलमान साहब से मिलने आए थे और सलमान साहब ने मिलने से इनकार कर दिया था। बॉस, आपको आइडिया है कुछ ये मैडम उरूज कैसे? तुम इस वीडियो को हमारे सिक्योरिटी कंप्यूटर से डिलीट करो और इस मोबाइल से भी डिलीट करो। इसमें तो साफ नजर आ रहा है कि सलमान ने जानबूझकर शोहेब को गाड़ी के नीचे देने की कोशिश की है। हमारी कंपनी के कैमरों में साफ दिखाई दे रहा है कि तुमने अपनी गाड़ी से शोहेब के ऊपर कातिलाना हमला किया। आप ये बताएं, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी? अभी तक तो नहीं, मगर अगर ये वीडियो किसी के हाथ लग गई ना तो बिजनेस टाइकून सलमान का करियर तबाह हो जाएगा। तो आप एक काम करें ना, आप वो फुटेज डिलीट करवा दें। करवा दिए, मगर दूसरे कंपनी के कैमरा जो लगे हैं उसका क्या करूं मैं? घर में अफराद भी बढ़ गए, 3 लोगों का इजाफा हुआ है। 3 क्यों भाई? अरीश तो अभी बहुत छोटी है। हरीज का खर्चा तो सबसे ही ज्यादा है। बहुत महंगा दूध आता है उसका। 5000 का डब्बा 5 दिन में खत्म हो जाता है। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। मामूली चोटें तुम्हें आई हैं ना, इन्हें मामूली समझने की गलती मत करना। इन्हें सहलाते रहना, खुजाते रहना और याद रखना कि इस बार तुम्हारा वास्ता किसी कम अक्ल और बेवकूफ लड़की से नहीं पड़ा। अगर मेरी बारात खाली हाथ न भेजी होती, मेरे घर में ऐश कर रही होती तुम। एक जलील इंसान के साथ ऐश भरी जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि इंसान तपती धूप में गर्म रेत पर भटकता फिरे। कम से कम सही रास्ता मिल जाने की उम्मीद तो होती है। ये सारी झूठ और फरेब की एक दलदल है जिसमें तुम्हें फंसाया जा रहा है। इसमें फंस के अपनी जिंदगी की खुशियां बर्बाद मत करो। मैं तो यकीन दिला रहा हूं कि बेटा ये एक साजिश है। इस जाल में तुम फंस जाओगे बेटा, और ये जाल और किसी ने नहीं, नासिर और तुम्हारी माँ ने मिलकर बनाया है। Enough is enough। पहले ही बहुत बेवकूफ बन चुका हूं आपके और आपकी बेटी के हाथों। खुमार में तेरे जी रहे यूं के हमसा कोई जिया ना होगा। माने ना दिल, माने ना माने दिल कि तू मेरा नहीं। अब कैसी तबीयत है? पता नहीं, ये हाथ पैर जल रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे जलजला आ जाएगा, सैलाब आ जाएगा। तुम बताओ, मैं
अच्छी तो लग रही हूँ ना? बड़ी तो हो गई है लेकिन कल नहीं आई है ना अभी तक। मतलब ऐसे कैसे एक नजर में कोई पसंद आ जाए, और लव एट फर्स्ट साइट कभी कभी धोखा भी दे जाते हैं सर्वर साहब। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? समझते सब है, मानते नहीं है। अब आप मुझे मुश्किल में डाल रहे हैं। अच्छा लगता है मुझे लोगों को मुश्किल में डालना। लोगों को मुश्किलों से लड़वाना। हाँ, लेकिन सहूलत का अपना ही मजा है। माने ना दिल, माने ना माने दिल कि तू मेरा नहीं। दुश्मन हम पर हावी होता जा रहा है बच्चा, और हमको यकीन है दुश्मन यहीं कहीं हमारे करीब है, शायद इसी घर में। अगर हमारा अंदाजा गलत हुआ तो बड़ा नुकसान होगा। और तुम कर सकता है, तुम जनता के करीब है। हमको लगता है कि वो हमसे अपना दुश्मनी निकाल रहा है। हमारा सामने तो तुम्हारा कहानी का वो हिस्सा है जिसे सब जानता है। तुम्हारा कहानी तो जारी है, जिसको तुम अपना अंदर छुपा कर बैठा है वो हमारा सामने नहीं है। मैं तो खुली किताब हूँ ना बच्चा, इंसान मर जाता है पर किसी पर कुलता नहीं है। मोहब्बत की नजर से देखना चाहिए उसको, चोर की नजर से देख रहा है। हमको कितना तकलीफ है इस चीज का बता नहीं सकता। इन दीवारों में रह के मैं कर क्या सकती हूँ? आपका शक गलत है तो साबित करो कि गलत है, करो साबित, खुशी होगा हमको। लेकिन जब तक साबित नहीं होता तब तक शक तो करेगा हम।